ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कॉल ऑफ जस्टिस ट्रस्ट ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव और मतांतरण के दबाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी गई है। जामिया विश्वविद्यालय में गैर मुस्लिम कर्मियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से भेदभाव को लेकर एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है। एनजीओ कॉल फॉर जस्टिस की तरफ से जामिया के विद्यार्थियों और कुछ कर्मियों की शिकायत के बाद एक कमेटी गठित की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसएन धिंगरा की अगुवाई में गठित 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति ने 100 पन्ने की अपनी रिपोर्ट में कई अहम बातों का जिक्र किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जामिया विश्वविद्यालय में गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं, प्रोफेसरों, कर्मियों पर धर्म बदलने यानी इस्लाम स्वीकार करने का अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव बनाया जाता है। हिंदू शिक्षकों और कर्मियों को कई तरह से परेशान किया जाता है। महिला शिक्षकों और कर्मियों पर कई तरह के दबाव बनाए जाते हैं, यहां तक कि उनसे विश्वविद्यालय के ही किसी मुस्लिम शिक्षक और कर्मी के साथ शादी करने को लेकर भी अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव दिया जाता है। Your promotions are stalled, they are not given, your junior Muslim professors are made senior to you, your increments are stopped. You see, due date of promotion, from that date it is not given. एक प्रोफेसर ने तो ट्विटर पे लिख दिया कि मैं ऐसे सभी छात्रों को फेल कर दूंगा। एक ने कहा कि भैया इस्लाम नहीं अपनाओगे तो पीएचडी पूरी नहीं होगी। जो मेरे एविडेंस में आया है, गैर मुस्लिम छात्रों की संख्या इसलिए कम हो रही है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर हॉस्टाइल होता जा रहा है गैर मुस्लिम के प्रति। कई तो शेड्यूल ट्राइब छात्र, एक प्रोफेसर ने बताया कि बहुत से शेड्यूल ट्राइब छात्र जो हैं एडमिशन लेके छोड़ जाते हैं। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू शिक्षकों के प्रमोशन रोकने के प्रयास किए जाते हैं। उन्हें तरह तरह के हथकंडों के जरिए परेशान किया जाता है। समिति कहती है कि गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं को कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कैंपस के अंदर लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ मुस्लिम अतिवादी संगठन सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि हिंदू छात्र छात्राओं को हिंदू त्योहार मनाने पर प्रताड़ित किया जाता है। जो मुस्लिम छात्र इन त्योहारों को देख रहे होते हैं उन्हें भी परेशान किया जाता है। लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए कई मुस्लिम अतिवादी संगठन परिसर के बेहद निकट सक्रिय हैं। इसके बारे में जो कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने बड़े विस्तार से बताया है। इसमें जो रिपोर्ट बताई गई है किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट और कन्वर्जन के प्रयास किए जा रहे थे। इसमें ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स की संख्या बराबर घटती जा रही है, जो कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना होना चाहिए नॉर्मल केस में, वो घट के अब 10% करीब हो गया है। और इसमें ये भी बताया गया किस प्रकार से एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ये जो चल रही हैं उसके बारे में बताया गया। तथ्य खोजी समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि लगभग हर गवाह ने जेएमआई में गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव और गैर मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात के बारे में गवाही दी, चाहे गैर मुस्लिम छात्र हों या शिक्षण संकाय का सदस्य। गौरतलब है कि हाल ही में जामिया परिसर में दीपावली के दौरान हिंदू छात्राओं द्वारा रंगोली बनाने पर खासा विवाद हुआ था। इसके साथ ही कई मीडिया रिपोर्ट भी समय समय पर गैर मुस्लिम छात्रों और शिक्षकों के साथ भेदभाव की खबरें प्रकाशित करती रही हैं। ऐसे में इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आने के बाद ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में हुए हैं कई अहम खुलासे और बेहद संवेदनशील हैं ये। इसी के बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य एसएन श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो बड़े खुलासे हुए हैं ये अपने आप में किस तरह की मानसिकता को दिखाते हैं? क्या क्या रिपोर्ट में कहा गया है और किस तरह से इसकी पुष्टि भी की गई है? ये बहुत हैरानी की बात है कि दिल्ली में रह कर के एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और कन्वर्जन के प्रयास किए जा रहे हैं। और बड़े ऐसा मैंने कभी पहले सुना नहीं और या ना देखा कि किस प्रकार से दबाव डाल करके कन्वर्जन की कोशिश करे। अगर कन्वर्जन हो जाने के बाद तो फिर उनकी जो प्रोग्रेशन होती है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर कन्वर्जन का प्रयास विफल हो जाता है तो उस पर कई प्रकार की हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। उससे जैसे एक केस में हमें स्टेटमेंट में आया कि 24 घंटे की जो
टीचिंग फैकल्टी की जो ड्यूटी होती है 24 पीरियड्स का, उसके बजाय उसके 38 पीरियड्स की ड्यूटी इसके लगा दी गई है। कईयों में ये भी देखा गया कि किसी ने डेपुटेशन जाना चाहता था तो उसके नॉर्मल कोर्स में एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है, लेकिन वैसे जो हिंदू या वहाँ पे जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं की जाती है। इस प्रकार की चीज़ें हमारे को मिला। बड़ी हैरानी की बात है कि ये सब सारा दिल्ली में हो रहा है। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, करीब 27 लोगों की इसमें गवाही की बात कही गई है और 100 जो बिंदु हैं उसकी ये रिपोर्ट है अपने आप में। ये जो रिपोर्ट तैयार की गई इसमें क्या क्या आधार रहा, क्या क्या उन लोगों ने कहा, कहाँ कहाँ से जो वो लोग थे संबंधित हैं? ये जो सारे जो 27 हैं इन्होंने खुद वॉलंटियर किया कमेटी के सामने आने के लिए। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टी के हैं और दूसरा जो एक्स स्टूडेंट्स हैं और जो फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वे भी इसमें 27 में शामिल हैं। तो इनसे बातचीत की गई है और ये खुद वॉलंटियर करके हमारी कमेटी के सामने आए और इन्होंने बड़े खुलासे से बताया किस प्रकार से वहाँ पे खासकर जो हिंदू लोग हैं उनमें जो लेडीज़ हैं और जो SC/ST कम्युनिटी के हैं उनको किस प्रकार से प्रताड़ित की जाती है। बिल्कुल, तो इसके पीछे जो धर्मांतरण है वही जो मकसद है साफ तौर पर समझ में आता है। श्रीवास्तव जी, क्या कुछ कहना था उन लोगों का? एक केस में जो हमारा विटनेस है जिसको हमने कॉन्फिडेंशियल रखा है ताकि उसको बाद में उसको परेशान ना किया जाए, उसका कहना था कि वो एमएड की स्टूडेंट थी मास्टर ऑफ एजुकेशन में, और जब उससे कहा गया कि वो शादी कर ले, वो एक वहाँ पे जो मुस्लिम फैकल्टी के स्टाफ्स के साथ जब उसने मना कर दिया तो उसके जो नंबर ऑफ पीरियड्स जो मैंने बताया कि 38 कर दिए गए। उसके बाद में इसके पहले ये शादीशुदा थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गया, तो इसको साफ साफ कहा गया कि अगर तुम कन्वर्ट नहीं करोगी और शादी नहीं करोगी तो तुम्हारा एमएड कोर्स कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। तो इस तरीके से इस महिला को परेशान किया गया। इससे जूनियर जो एमएड कोर्स करने वाले जिसकी एलिजिबिलिटी भी नहीं थी पीएचडी कोर्स में एनरोल होने का, या एलिजिबिलिटी भी नहीं थी कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, लेकिन उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय का। बिल्कुल, लव जिहाद की भी रिपोर्ट में बात की गई है श्रीवास्तव जी। लव जिहाद क्या, इसमें फोर्स जिहाद एक तरह से कहेंगे हम इसको। वहाँ पे तो लव जिहाद में तो संबंध बनाने की बात है, यहाँ तो जबरदस्ती की जा रही थी। इसमें यह भी कहा गया कि अगर तुम धर्मांतरण न करो और शादी न करो तो तुम्हारे के साथ एक जघन अपराध हो जाएगा। आप समझ सकती हैं, कहा गया उसको कि तुम्हारे साथ रेप होगा। तो इस प्रकार की थ्रेट्स कुछ जो फीमेल आई थी, जो विटनेस हमारे हैं, उनका ये कहना था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे डर के साए में और एक दबाव के तहत वहां पर ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। ये भी पता लग पाया है कि इसकी शुरुआत कब से हुई, कब से ये सब चल रहा था? जो हम लोगों ने 27 स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर से बात किया, वे अभी फिलहाल हाल में ही उनका या तो चले गए या वहाँ हैं। तो पाया गया कि उन्होंने जो घटनाएं बताई हैं 2005 के बाद की घटनाएं बताई हैं, और उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों पे बोला। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि पहले 2011 के पहले जो नंबर ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, यानी हिंदू स्टूडेंट्स हों, सिख स्टूडेंट्स हों, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हों, उनकी संख्या मेजॉरिटी होती थी। लेकिन 2011 के बाद जब इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया, तो जिस प्रकार का वहाँ माहौल है, बहुत ही डिस्करेजिंग एटमॉस्फेयर है, उसमें ये संख्या घटते घटते अब करीब 10% रह गया है या उससे भी कम हो गया है।
तो ये इसी वजह से, और जिस तरह से ये पूरी प्रताड़ना की उन्होंने बात कही है, शिकायतें भी इस बारे में की जाती थी? शिकायतें की जाती थी। उन्होंने कहा कि वे जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनसे शिकायत किया, लेकिन जहां वे खुद ही इसमें मिले जुले हैं तो ऐसे शिकायतों को क्या सुनेंगे। कुछ ऐसे भी पता चला कि वो पुलिस के पास भी गए तो उनको वहां भी एक अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और लगातार जो दबाव है, आपने जब ये रिपोर्ट सौंपी है तो इसमें किस तरह की आपने भी उम्मीद जताई है? क्या कुछ आप चाहते हैं इस बारे में होना चाहिए? क्या कुछ आपने कहा है? कुछ आश्वासन आपको मिला है? देखिए, इसमें तो डिसीजन तो सरकार के जो अभी अधिकारी हैं उनको लेना है, होम मिनिस्ट्री को या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उनको डिसीजन लेना है। लेकिन हमारी यही होगी कि वहाँ पे एक फेयर प्ले हो। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उसे डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा जो पूरी फंडिंग है, तो जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं रिगार्डिंग रिजर्वेशन के बारे में, जो शेड्यूल कास्ट मेंबर्स के जो रिजर्वेशन के बारे में जो रूल्स हैं वो फॉलो होना चाहिए। टोटल मेरिट पे काम होना चाहिए और यूनिवर्सिटी में ऐसा एटमॉस्फेयर हो जो सभी के लिए एनकरेजिंग होना चाहिए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा का मंदिर कहा जाते हैं विद्यालय और यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर इस तरह के कृत्य होना अपने आप में बड़े सवाल भी उठाता है और बेहद संवेदनशील भी है। बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कई गंभीर खुलासे किए हैं और अपने आप में ये बेहद चिंता का विषय है, जिस तरह से वहाँ पर जो गैर मुस्लिम छात्र थे उनके साथ जो भेदभाव लगातार किया जा रहा था, जिस तरह से उनको उत्पीड़न किया जा रहा था, जिस तरह से कन्वर्जन का दबाव रिपोर्ट के मुताबिक उसमें डाला जा रहा था, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आगे बढ़ेंगे, राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता की बात करते हैं, जो कि बहुत ख़राब श्रेणी से गंभीर